दोस्तों, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि मेनफोर्स टेबलेट खाने का सही तरीका क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको मेनफोर्स से संबंधित पूरी जानकारी देंगे कि इसका खाने का सही तरीका क्या है, कब लेना चाहिए, ताकि मतलब बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स मिले। और इसका लेने का सही तरीका क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, किसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, मेनफोर्स से संबंधित जो भी आपका डाउट है पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपके बॉडी में कितने देर तक इसका असर रहता है, और कौन कौन से डिजीज में, कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो इसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है जो कि 50 mg के स्ट्रेंथ में, 100 mg के स्ट्रेंथ में मोस्टली मार्केट में देखा गया है। तो बात कर लेते हैं काम कैसे करता है। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो होता है यह 100 mg के स्ट्रेंथ में है। मेनफोर्स 100 mg मैनकाइंड कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। बात कर लेते हैं काम कैसे करता है। तो इसमें सिल्डेनाफिल सिट्रेट होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में PDE5 इन्हिबिटर्स एंजाइम होते हैं जो कि आपके मतलब ब्लड वेसल्स को, यानी खून की जो नलिकाएं होती हैं उसको सिकुड़ कर रखने का काम करती हैं। तो यह क्या करता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, या आपके ब्लड में जाकर, मतलब वेन में जाकर, ब्लड वेसल्स में जाकर PDE5 इन्हिबिटर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड वेसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे डायलेट हो जाता है ब्लड वेसल्स, और जो मतलब ब्लड फ्लो है आसानी से होता है। और आपके पेनिस में जो लिंग में तनाव आसानी से बना रहता है, इससे मतलब इरेक्शन लंबे समय तक बना रहता है। तो मतलब ये टाइमिंग बढ़ाने का काम नहीं करता, फिजिकल एक्टिविटी पर, मतलब फिजिकल एक्टिविटी पर मतलब आपके ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करता है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब यह सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, न कि टाइमिंग को बढ़ाने का काम करता है। इरेक्शन इसलिए लंबे समय तक बना रहता है। तो लोग सोचते हैं टाइमिंग के लिए इसका काम होता है, तो नहीं, टाइमिंग के लिए काम नहीं होता है। यह सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लेवल पे आपके मतलब ब्लड फ्लो बढ़ाने का काम करता है। बात कर लेते हैं MRP पे। तो 243 रुपये का आपका 4 टेबलेट, यानी 243 रुपये इसका MRP दिया है। वहाँ पे मत जाइएगा आप लोग। मेडिकल स्टोर पर 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये में, मोस्टली 20-30 रुपये में एक टेबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है। मैनकाइंड कंपनी का बहुत ही इथिकल प्रोडक्ट है, और इस मेडिसिन को आप डॉक्टर के पर्चे पे लें, क्योंकि यह हार्ट पे आपके बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। BP हाई कर सकता है या लो कर सकता है, इसलिए इस मेडिसिन को, लेकिन ये मेडिसिन जो है मतलब बिना डॉक्टर के पर्चे के ही हर मेडिकल वाले दे देते हैं, और आसानी से मिल भी जाता है। और इसकी यूजेस की बात कर ले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी इरेक्शन नहीं होता है उस केस में, यानी नपुंसकता होती है, या जिनका बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने जाते हैं तो बहुत जल्दी उनका निकल जाता है, उस केस में इसका यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि इसको खाने से मतलब क्या होता है, इसका खाने का सही तरीका क्या है। इसका खाने का सही तरीका होता है, सबसे पहली बात तो 18 साल के ऊपर का कोई व्यक्ति है उसको ही प्रयोग करना चाहिए। और इसका खाने का सही तरीका क्या है, तो यह फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से 1 घंटा पहले अगर आप लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि ये कोटेड होता है, इस पर लिखा भी हुआ है ईच फिल्म कोटेड टेबलेट कंटेन, मतलब यह जो जितना टेबलेट आता है ये कोटेड टेबलेट आता है। तो यह 1 घंटा पहले आपके बॉडी में, आधा या 1 घंटा पहले आपकी बॉडी में डिजोल्व होगा। डिजोल्व होने के बाद जब ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाकर ब्लड स्ट्रीम में जब पहुँचेगा, तब जाकर यह काम करेगा। तो मतलब आप सोचें कि इसको मतलब हम 10 मिनट 15 मिनट पहले लेंगे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। कम से कम आप आधा घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा पहले इसको लेंगे तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। और इसको खाने के साथ तो बिल्कुल नहीं, खाना खाने के बाद आप लेंगे तो जैसे सीने पे लगता है जैसे कुछ भारी भारी कुछ रखा हुआ है, क्योंकि खाने के साथ यह डाइजेस्ट नहीं होता है। बहुत लोगों का मिथ रहता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है कि इसको कब लेना है। तो बहुत लोग खाना खाने के बाद इसको ले लेते हैं, लेकिन खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटा पहले, यानी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले, और खाना खाने के आधा घंटा या 1 घंटा पहले लें तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट। इसके साथ अगर आप बिकासूल का टेबलेट लेते, बिकासूल का कैप्सूल लेते हैं, या कोई क्या गैस्ट्रिक का कोई कैप्सूल लेते हैं, तो आपको जो सीने में जलन होता है, गैस्ट्रिक की समस्या होती है, वो भी नहीं होती, क्योंकि इसको खाने के बाद
आगे बताएंगे इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की हम लोग बात कर लें तो जैसे कि इसको लेने के बाद आपका शरीर से बिल्कुल हॉट फ्लशिंग होगा, जैसे बिल्कुल शरीर से जैसे लगेगा गरम गरम कुछ चीज़ निकल रहा है, बिल्कुल शरीर बिल्कुल आपका गरम गरम लगेगा, क्योंकि ब्लड फ्लो आपके शरीर में बहुत तेज़ी से होता है, तो आपका शरीर बिल्कुल गर्म लगता है। गैस्ट्रिक की समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन जैसी समस्या होती है, सर कभी कभी देखा जाता है सर पकड़ लेता है, सर दर्द होने लगता है, और कभी कभी देखा जाता है बहुत पेशेंट का कि नाक जाम हो जाता है। तो यह कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। और बहुत पेशेंट को तो बीपी की समस्या होती है, तो उस केस में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। बीपी वाले पेशेंट तो इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह आपका हार्ट रेट बढ़ाने का काम करता है। तो बीपी वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और किसको नहीं लेना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, या कोई व्यक्ति को लीवर या किडनी की समस्या है उस केस में, और जिस व्यक्ति को हार्ट की समस्या है उसको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये इस टैबलेट को महिलाओं को दे सकते हैं, तो महिलाओं को बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। महिलाओं के लिए दूसरा टैबलेट आता है, टेडेलाफिल आता है। वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा, एक वीडियो मैं बनाया हूँ महिलाओं के लिए कौन सा टैबलेट आता है, और इस टैबलेट को अगर कोई महिला खा ले तो उसको क्या इफ़ेक्ट होगा, इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, स्क्रॉल करके सबसे नीचे, तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसका बॉडी में कितने देर तक असर रहता है? तो इसका बॉडी में कम से कम 3 से 4 घंटे तक असर रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब इसका कितने देर तक असर रहता है शरीर में, तो इसको मतलब टाइमिंग के लिए लोग ले जाते हैं। तो इसका असर जो है वो 3 से 4 घंटे तक आपके बॉडी में असर रहता है इसका। यानी आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपका इरेक्शन जो है 3 से 4 घंटे तक बना रहेगा। मतलब यानी आपका वीर्य जो है वो 3-4 घंटे तक निकलेगा नहीं, और आप अच्छी तरीक़ा से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जिसके भी साथ, अपने वाइफ के साथ या अपने पार्टनर के साथ जो भी है उसके साथ आसानी से आप मतलब एक्टिविटी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। और हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।